इस तस्वीर का राज क्या है? जब ये तस्वीर आई थी बड़े हल्ले मच गए थे यार। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि तस्वीर क्यों, मकसद क्या है इस मुलाकात का, आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा, जब ये तस्वीर सामने आई थी तो अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सनी पाजी के जो डोले शोले हैं वो देख के यार कोई जवान से जवान बंदे भी शर्मा जाए। तो खूब चर्चा हुई थी कि भाई क्या कट्स हैं यार। और उस समय चर्चा ये भी हुई थी, इसके अलावा जो दूसरी मेन चर्चा थी कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों है। तो चलिए, अब लग रहा है कि इसका राज खुलता हुआ दिख रहा है। तेलुगु 360 करके एक वेबसाइट है, वहाँ ने उसने खबर छापी है इसको लेके कि इस मुलाकात की वजह क्या थी। गोपीचंद मालनेनी जो चाह रहे थे, उनके दिमाग में जो योजना थी वो एक डिफरेंट ही योजना थी जिसका खुलासा अब हो रहा है। जो तेलुगु 360 के मुताबिक है, उनका दावा है ऐसा। उनका क्या कहना है कि जब ये मुलाकात हुई तो गोपीचंद मालनेनी चाहते थे कि जाट फिल्म तेलुगु में वो नंदामुरी बालकृष्ण के साथ बनाए। मतलब एक ही कहानी, दो हीरो। मतलब एक ही कहानी एक साथ शूट होगी, दो अलग अलग एक्टर करेंगे और एक ही सेट पे। मतलब अब आप वो समझ रहे हैं, वो पूरी कवायद जो थी वो दरअसल जाट का तेलुगु वर्जन बनाने के लिए थी। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा तेलुगु 360 न्यूज़ कह रही है। तो उनके मुताबिक गोपीचंद मालनेनी की बड़ी दिली इच्छा थी कि बाकी भाषाओं में जो है वो सनी पाजी रहें उसमें, लेकिन जो तेलुगु वर्जन है, तेलुगु वर्जन में नंदामुरी बालकृष्ण की अपनी डिमांड है तो वो वहाँ रहें। इसके लिए सेट पर मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। हालांकि उस समय जो थ्योरीज चल रही थी, फैन थ्योरीज चल रही थी कि वो ये थी कि क्या जाट फिल्म के अंदर नंदामुरी बालकृष्ण का कैमियो हो सकता है, क्या जो डाकू महाराज आने वाली है उसके अंदर सनी पाजी का कैमियो हो सकता है, या अगली किसी मूवी के बारे में नंदामुरी बालकृष्ण में सनी पाजी का कैमियो हो सकता है। ये सारी थ्योरीज उस समय चल रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला था। और वैसे भी फिल्मी टीम ने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब दिए नहीं, उसको इस बात को लेके जवाब दिए नहीं। तो अब जो कहानी सामने आ रही है वो ये है कि ये गोपीचंद मालनेनी की भूमिका थी, उन्होंने ही नंदामुरी बालकृष्ण को इनवाइट किया था, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो इस सेट पे आके मुलाकात हुई। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब नंदामुरी बालकृष्णन सनी पाजी के क्रेज़ के आगे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस वाले ऑफ़र को। तो डेफिनेटली कहाँ, मतलब सनी पाजी का अपना एक जलवा है और उस जलवे में तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है, किसी भी एक्टर के लिए अच्छा नहीं होता। तो भाई एक ही फिल्म, दो कहानी, एक ही कहानी, एक ही फिल्म और दो एक्टर्स के साथ दो अलग अलग लैंग्वेज में बन रही है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक ही कहानी दो अलग अलग एक्टर्स के साथ बनी और अलग अलग लैंग्वेजेस में। कबीर, अर्जुन रेड्डी, दोनों एक ही कहानी थी, दो अलग अलग एक्टर्स थे, लेकिन ऐसे में कंपैरिजन भी शुरू होता है। लेकिन संदीप रेड्डी बंगा का अपना एक विज़न था, जो विज़न आपको वहाँ पर दिखाई दिया था। कुछ ऐसे ही कोशिश यहाँ पर थी, लेकिन नहीं हो पाया। इस कंपैरिजन से दूर रहे और नंदामुरी बालकृष्णन उन्होंने अपने आप को साइड कर दिया। तो नतीजा ये कि अब पैन इंडिया में फिल्म रिलीज़ होगी सनी पाजी के साथ में, और सारी भाषाओं में जो आना है वो सनी पाजी के साथ ही आएगा। तेलुगु में भी, तेलुगु वाली बेल्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। और वो जो डायलॉग है ना कि 2.5 किलो के हाथ की ताकत नॉर्थ ने देखी है, साउथ भी देखेगा। तो इस तस्वीर के पीछे का अब वो रहस्य क्लियर है कि भाई अगर ये तस्वीर की जो मीटिंग थी वो कामयाब होती तो शायद ये डायलॉग फिल्म के अंदर नहीं होता। तो खैर एनीवे, मेरे हिसाब से तो अच्छी पहल थी। नंदामुरी बालकृष्ण ने बहुत समझदारी वाला फैसला लिया। वो जानते हैं कि बिना बात का कंपैरिजन खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, गुड है। बाकी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये जो खबर है तेलुगु 360 की खबर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कि मेरे हिसाब से तो अच्छा फैसला है। अच्छा है कि सनी पाजी का, मतलब पैन इंडियन में अलग अलग भाषाओं में ये फिल्म आएगी और ऐसी धमाके के साथ आनी चाहिए थी, यही उम्मीद थी। उम्मीद करते हैं कि फिल्म धमाकेदार भी करेगी और ब्लॉकबस्टर भी होगी और रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।